आपसे है, क्योंकि खुद आप कानून के जानकार है, तो आपसे मेरा सवाल है, एक थोड़ा अलग है। ये जो आर्यन खान वाला जो मामला हुआ है, इसको लेकर किस तरह से क्या पूरे मसले? नहीं, देखिए, ये कह सकते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि बेल दी, लेकिन इससे पहले सेशन कोर्ट ने अपना काम नहीं किया, मजिस्ट्रेट ने अपना काम नहीं किया। क्योंकि देखिए, आप बेसिक प्रिंसिपल है, लॉ के बेसिक प्रिंसिपल आप उसे देखिए। कानून कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, हाँ। लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हाँ। कानून का यह भी सिद्धांत है कि जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। जब इन दोनों सिद्धांतों को हम देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि बेल मिलनी चाहिए, और उस 23 साल का बच्चा निश्चित रूप से उन्हें बेल मिलनी चाहिए थी। पहले ही दिन बेल मिलनी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट को ही उन्हें छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उसके पास में न तो उसने कंज्यूम की और न ही उसके पास में कोई ड्रग मिली, तो उसको उसी समय छोड़ देना चाहिए था। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहती है कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन। अपवाद स्वरूप ही बेल डिसमिस की जानी चाहिए। और बेल में जो देखने के आधार हैं वो 2-3 आधार हैं कि एक, बेल जिस व्यक्ति को दी जा रही है, कोर्ट को यह सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जिस समय ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, यह व्यक्ति केस के दौरान उपस्थित रहेगा। नंबर 1, यह सेटिस्फेक्शन कोर्ट का। नंबर 2, जो बात होनी चाहिए कि यह व्यक्ति देश छोड़ के नहीं भागेगा, मुकदमे से भागेगा नहीं, और जो गवाह हैं उनको नहीं डराएगा धमकाएगा, और जो सबूत हैं उनको खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। यही आधार है जिसको देखना चाहिए। बेल केवल उसमें जो है रिजेक्ट होनी चाहिए कि जब यह लगे कि यह व्यक्ति अगर छोड़ दिया गया तो फिर यही अपराध करेगा और इससे समाज को खतरा होगा। तब आर्यन खान को केवल इसलिए बेल नहीं दी गई इतने दिन तक, इसलिए लटका के रखा गया क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और ये जो पूरी टीम है इनके माध्यम से, इनके कहने पर राजनीति की गई, और उसके माध्यम से, आर्यन खान के माध्यम से जो शाहरुख खान है उसको निशाना बनाया गया। आप इसमें भी उसकी वजह से 100% उनके कहने पे आप इसको इस बात से मैं पर्टिकुलर नहीं, मैं व्यक्ति को इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं, गृह मंत्री नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जो है गृह मंत्री की है, और एनसीबी जो है ये गृह मंत्री के ही अंडर में है। और ये व्यक्ति कितना करीब है गृह मंत्री के, आप ये लगा लीजिए कि जैसे वो बॉम्बे से यहां आया, जब उसके खिलाफ में इंक्वायरी शुरू हो गई, यहां आते ही उसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई। और जेड प्लस सिक्योरिटी किसको मिलती है? गृह मंत्री जिसको चाहे, गृह मंत्री की इच्छा मतलब कृपा जिस पर हो, और गृह मंत्री का जो बहुत चहेता हो, बड़ा करीबी हो, अन्यथा कैसे मिल जाती? वो व्यक्ति, उसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो गई है, उसे इंक्वायरी फेस करने दीजिए। वो अपराधी अगर हुआ तो एक निर्दोष व्यक्ति को और एक उसके पिता को निशाना लगा के एक व्यक्ति को 24 दिन तक जेल में डालने का वो अपराधी है, और साथ में इस घटिया और गंदी राजनीति का वो मोहरा बना हुआ वो व्यक्ति राजनीति का शिकार हुआ। 100% राजनीति का शिकार हुआ, अन्यथा उसे उसी दिन जो है बेल मिल जानी थी। सर, महाराष्ट्र के अंदर जो है एनसीपी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, वो शाहरुख खान और उसकी पूरी फैमिली के साथ में आ गई है, तो इसको आप कैसे देखें? राजनीति भी तो हो रही है। राजनीति देखिए, अगर ये अच्छी बात है, एनसीपी ने जो कदम उठाया ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि अगर एक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ, उससे बच्चे के साथ में अन्याय हो रहा है और राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से अन्याय हो रहा है, सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसने सच्चाई सबके सामने ला दी। और सच्चाई आप जानते हो कि जिस व्यक्ति को समीर वानखेड़े को कहा जा रहा है कि बड़ा ईमानदार है, उसकी ईमानदारी निकल के आ गई कि जिनको उसने पंच विटनेस बनाया था वो गवाही कह रहे हैं कि 25 करोड़ की डील थी, 25 करोड़ मांगे इसने, और 25 करोड़ की डील में 18 करोड़ पे वो डील जो है वो निपट गई, जिसमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को आने और 10 करोड़ कहीं और जाने थे। तो आप ये समझ सकते हैं, तो वो व्यक्ति, और धीरे 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 एक एक चीज उसके विषय में निकल के आ रही है, और निकल के ये भी आ रहा है कि वो व्यक्ति मुस्लिम है, और मुस्लिम होते हुए उसने दलित का सर्टिफिकेट बनवाया और दलित का सर्टिफिकेट लेकर रिजर्वेशन से नौकरी ली। एक चीज नहीं है, मतलब जो व्यक्ति को ईमानदार बताया जा रहा है, जिस व्यक्ति को इतना काबिल ऑफिसर बताया जा रहा है, उसकी काबिलियत की ये सारे चर्चे हैं, ये उसका कच्चा चिट्टा है। मतलब हर तरफ, और हम तो जानते हैं, हमें तो मालूम है, वकीलों को मालूम होता है, और क्रिमिनल लॉ के वकील तो जानते हैं कि इस देश में जितना भी अपराध हो रहा है, वो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करके राजनीतिक शक्तियां और पूंजीपति, ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह मिलके, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आपका ईडी हो, और चाहे जिस एनआई हो, ये सब षड्यंत्र के तहत यह सारी चीजें करते हैं और जानबूझकर लोगों को फंसाते हैं।
नेताओं के इशारे पर। और आज की तारीख में एक चीज और आप देखें कि एनसीबी के जहां जहां ऑफिस हैं वहां पे भारत में टोटल 10 लाख करोड़ का ड्रग का व्यापार है, 10 लाख करोड़ का। और उनमें से 8 लाख करोड़ का व्यापार वहीं होता है जहां एनसीबी के कार्यालय हैं। तो एनसीबी क्या कर रही है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रहा है? कैसे नहीं रोक पा रहा है? इसका मतलब साफ आप सब समझ सकते हैं कि मिलीभगत और उगाही होती है। और उगाही भी कितनी हो रही है? हजारों करोड़ रुपए में सालाना की उगाही होती है। सर समीर वानखेड़े के लिए कहा गया कि भाई उनकी जो है सीबीआई जांच हो, लेकिन उसको इनकार कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। हाँ बिल्कुल, वो तो इनकार हो ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच हो ना हो, मैं कह रहा हूं जो अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ही अगर ईमानदारी से हो जाए, मैं जानता हूं होगी नहीं, अगर ये हो जाए तो ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाग का ही वहां से वो जो है महाराष्ट्र पुलिस वही कर देता है इन्वेस्टिगेशन, सही तरीके से तो पता लग जाता क्या होती है इन्वेस्टिगेशन। तो आपको क्या लग रहा है जो इस तरह के मामले हैं, क्या चुनाव को लेकर ये सारे के सारे मामले चुनावों को, बीजेपी वैसे भी जो भी ये सारे काम करती है और जहां हिंदू मुस्लिम का कार्ड हो, जैसे अभी आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान के जीतने के बाद में जबरदस्ती कुछ लोगों के खिलाफ उनको जो है योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जय बोलेगा उसके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब किस लिए है? ये वही हिंदू मुस्लिम है, ये कर नहीं पा रहे, भतेरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल मतलब शक्ति इन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है कि भैया यही शक्ति से निपटेंगे, बाकी और सब कुछ नहीं, यही देशभक्त हैं, जबकि सबसे बड़े देशद्रोही ये हैं, तो यही सब कुछ करेंगे। ये सब एक धोखा है और हिंदू मुस्लिम करने की चुनावों को देखते हुए इनकी चाल है। पहले नहीं होता था कि किसी प्लेयर के साथ ये देखा जाए वो हिंदू या मुस्लिम, अगर देश के लिए खेल रहा है तो हमारे देश का नागरिक। भैया बीजेपी जो है, बीजेपी जब तक है सब कुछ कर सकती है, कुछ भी मुमकिन है। मोदी और योगी अगर हैं तो कुछ भी मुमकिन है, अमित शाह अगर हैं तो कुछ भी मुमकिन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान जो मन में आए कर दें, इनको कोई नहीं रोक सकता। कई लोग कह रहे हैं कि सर जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये सब हो रहा है, और यूपी के नोएडा में जो फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए सब हो सकता है ये भी एक कारण हो, मैं इस पे डिनाई नहीं कर सकता, हो सकता है ये हो, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि चुनाव सर पे है और कुछ नहीं। इसका यूपी चुनाव में फायदा मिलेगा बीजेपी को? अब तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरी तरह से नंगे हो गए ना, अब तो बचा ही नहीं कुछ भी। भाई जिस व्यक्ति को आप ईमानदार कह के लेके आए, इन्वेस्टिगेशन करते हो, अब सब सामने आ गया कि भैया अमित शाह और ये जो गृह मंत्रालय ये सब मिले हुए, जानबूझ के भेजा गया, राजनीति खेली जा रही है हिंदू मुस्लिम के लिए, इसलिए एक व्यक्ति को टारगेट किया था। अब तो सब कुछ नंगा हो गया। अगर इतना सब है, चुनाव जीतने के लिए अगर इतना सब हो रहा है, इससे बड़ा अगर काम कर ले, सब अच्छा हो जाए तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी बात में ये कहूंगा कि आपके मुंह में घी शक्कर की बुद्धि सद्बुद्धि इनको मिले, ये जो देश का विनाश करने पर तुले हुए इनको सद्बुद्धि मिले कि भैया कुछ ना करो, काम करो लोगों के लिए काम करोगे तो अपने आप ही लोग आपका साथ देंगे। ठीक है।